पीतल की मेटल से बनाया गया 1.62 ग्राम का है ये सिक्का। जी हाँ, 1.5 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा। इतना हल्का है ये सिक्का। लेकिन इसके साइज और वजन पर मत जाइए, क्योंकि इसकी कीमत इसके साइज से बहुत बड़ी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। अभी मेरी उंगली की टिप पर जो कॉइन आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों में से वो सिक्का है जिन्हें सबसे छोटे और सबसे हल्के सिक्कों में से एक माना जा सकता है। ये सिक्का है जॉर्ज फिफ्थ का 1/12 आना, जिसमें सिक्के के इस तरफ आपको देखने को मिलता है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का पोर्ट्रेट, और सिक्के के इस हिस्से पर एक फ्लोरल डिजाइन के बीच में आपको लिखा दिखाई देगा 1/12 आना इंडिया। और इस सिक्के का मिंटिंग ईयर 1928, और इस मिंटिंग ईयर के नीचे होगा एक मिंट मार्क, जो ये बताएगा कि इस सिक्के को बॉम्बे मिंट में ढाला गया है या फिर कलकत्ता में इस सिक्के को बनाया गया है। और देखिए, मिंट को पहचानना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पर एक बार देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। तो 1/12 आना का ये सिक्का सिर्फ कलकत्ता और बॉम्बे मिंट से बनाया गया था। कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए सिक्कों में मिंटिंग ईयर के नीचे यहाँ पर आपको कोई भी मिंट का मार्क देखने को नहीं मिलता। जैसे कि रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों में कलकत्ता मिंट के नीचे कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलता है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट बॉम्बे मिंट के सिक्कों में ईयर के नीचे आपको यहाँ पर डॉट का निशान देखने को मिलता है। तो ये था इन सिक्कों को मिंट वाइज पहचानने का तरीका। और आइए अब देखते हैं इन सिक्कों की कीमत। तो दोस्तों, जॉर्ज फिफ्थ 1/12 आना के ये सिक्के बनाए गए थे 1912 से 1936 तक। लेकिन अगर बात करें कीमती सिक्कों की, तो वो सिर्फ कुछ सालों में ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये सिक्का है और उस पर ईयर आपको दिखाई देता है 1913, तो इस एक सिक्के के यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच। और ये सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट से बनाया गया था, इसलिए इसमें मिंट के बीच कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास ये सिक्का है और उस पर यहाँ ईयर दिखाई देता है 1924 और ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क दिखाई नहीं देता, तो इस सिक्के के यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। और अगर कलकत्ता मिंट के ही सिक्के पर जिस पर आपको ईयर दिखाई देता है 1926, तो इस एक सिक्के की कीमत भी होगी 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड अगेन मार्केट अवेलेबिलिटी। और अब मैं आपको बताऊंगा उस सिक्के के बारे में जिसके बारे में सुनकर और जिसकी कीमत जानकर आप कहेंगे कि सच में ये छोटा सिक्का और बड़ा धमाका है। तो अगर आपके पास जॉर्ज फिफ्थ 1/12 आना के सिक्के पर ईयर दिखाई दे रहा है 1927 और 1927 के नीचे कोई भी मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो कलकत्ता मिंट का 1927 का ये सिक्का आपको दिला सकता है 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अगर इस कॉइन की कंडीशन आपके पास यूएनसी नहीं है, तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 200 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आपके कॉइन की कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन भी नहीं है, सिर्फ फाइन कंडीशन है, तो फिर इस कॉइन की कीमत रह जाती है सिर्फ 40-50 रुपए के आसपास। इसके अलावा अगर आपके पास 1914 का सिक्का है, तो उसे भी एक कलेक्टेबल कॉइन माना जाता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू हो सकती है 250 रुपए के आसपास। तो ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाते जाइए, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। जल्दी मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।